अब आगे बढ़ते हैं और एक और आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान चुनाव के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस ने एससी यानी अनुसूचित जाति में कितने प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व दिया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। राजनीति जातिगत समीकरण की चल रही है या आरक्षण की राजनीति है, ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम चीजें जातिगत जनगणना, इसलिए ये आंकड़े जानने जरूरी है। हम शुरू से आपको दोनों ही पार्टियों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट को, इस आज के शो को बताने की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में क्या चल रहा है, यही आपको आज बताने का इस शो के माध्यम से ये जरिया है कि हम आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाएं। अब देखिए, एससी वर्ग के बैरवा जाति से बीजेपी ने इस साल 7 कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने 6। मैं बात कर रही हूं एससी को भी अलग अलग जाति में डिकोड करके कि एससी वर्ग के बैरवा जाति से बीजेपी ने 7 तो कांग्रेस ने 6 उतारे। अब आपने मेघवाल जाति राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, तो मेघवाल जाति की बात करें तो जिनकी प्रदेश में संख्या ज्यादा भी है, उन्हें ठीक ठीक सीटें मिली हैं। बीजेपी ने मेघवाल जाति से 9 तो कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसी तरह जाटव की बात करते हैं तो बीजेपी ने 3 वहीं कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को जगह दी। अब हम आपको साथ साथ 2018 के आंकड़े भी दिखा देते हैं जिससे पता लगे कि 2018 और 23 में पार्टियों की क्या सोच बदली है। तो उसी तरीके से इन आंकड़ों को अगर समझें तो जाटव के बाद कोली समुदाय का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। आप लगातार स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसे गौर देखिएगा, जो मैं बोल रही हूं, और ये तमाम आंकड़े आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप देखेंगे कि कोली समाज से बीजेपी ने 4 तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी बनाए हैं, वहीं खटीक से बीजेपी ने 2 तो कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार। सारे वर्ग को, इस जाति के अलग अलग वर्गों को कैसे समेटने की कोशिश की है। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी नायक, वाल्मीकि, मेहर को प्रत्याशी नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं और जातियों में भी जातियों की जिक्र आजकल पार्लियामेंट से भी होता आया है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, तमाम और रिपोर्ट्स, रोहिणी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो बात होती है कि कैसे जातियों में, सब जातियों में सबको आरक्षण दिया जाए, तो ये जातियां रह गई हैं। जबकि कांग्रेस ने मजहबी सिख, गरुणा, बाबरी, जिंगर और मोची जाति से कोई प्रत्याशी नहीं बनाया। दोनों ही पार्टियां जो ये कहती हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो किसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस पलट जाती है, या ये मान लीजिए कि उनको जिता उम्मीदवार चाहिए, कैंडिडेट कौन जीत सकता है, और ये आंकड़े इसका गवाह हैं। अब ये तो आपने जाना जातियों का गणित, अब आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू कराते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि कैसे दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस बार के चुनाव में रिस्क लेने से घबरा रही हैं। अच्छा, हुआ शुरुआत में ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क टेकिंग पार्टी है। 2014 से सरप्राइज, रिस्क, नए प्रत्याशी, चुनाव में नए फैसले और पार्लियामेंट में नई घोषणाएं, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती आई है। तो इस बार भी जब पहली लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 41 सीटों की, तो वो एक सरप्राइज था भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुद के लिए। नए एमपीज को उतार दिया, बड़े चेहरों को उतारा, दिया कुमारी को उतारा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया, नए सांसदों, किरोड़ी मीणा का पता था कि वो चुनाव में उतरेंगे, दूसरे भी पता था नरेंद्र सिंह का चुनाव में उतरेंगे, लेकिन और जो बाकी को चुनाव में उतारा, देवजी पटेल, उनका नहीं पता था। लेकिन उसके बाद बगावत हुई, रिस्क ली, लेकिन फिर यू टर्न लिया और बाद में सारे के सारे प्रत्याशी वही 2018 वाले। तो उसका विस्तार से विवरण मैं आपको ढंग से यहां पर बताती हूं। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के रण में 115 प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है। मैं बात कर रही हूं 2023 में भी कितने प्रत्याशी रिपीट हुए, जितने प्रत्याशी ज्यादा रिपीट हुए यानी रिस्क कम ली गई है। अब 200 में से 115 को रिपीट किया गया, वहीं उम्मीदवार हैं जो 2018 में लड़े थे, वही उम्मीदवार। 113 कैंडिडेट्स को उनकी पुरानी विधानसभा से और 2 कैंडिडेट्स यानी 2 को विधानसभा बदलकर रिपीट किया गया है। अब इसमें देखिए, बीजेपी ने 61 वर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट दी, एग्जिस्टिंग विधायक थे, और बाकी 52 प्रत्याशी वो हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया, उन पर विश्वास जताया। ये अच्छी बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि 2 बार के हारे हुए, 1 बार का हारा हुआ प्रत्याशी अब नहीं होगा, यहां तक कि सिटिंग विधायकों की काट के नया चेहरा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी यहां नजर नहीं आ रहा। आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अब जरा बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों का नाम भी देख लीजिए, जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,000
या उससे कहीं ज्यादा था। यहां तक कि 40,000 से ज्यादा हार का मार्जिन रहा, हारे वो उतने वोटों से, फिर भी उनको टिकट दिया गया है। नाम देख लीजिए। अब भादरा विधानसभा से संजीव कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया, जबकि वो 2018 में 23,153 वोटों से हारे थे। अब सीकर सीट से बीजेपी ने फिर से रतन जलधारी को मौका दिया है, जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,180 वोट था। ये छोटा मार्जिन है, अभी मैं आपको बड़े मार्जिन बताती हूँ। निवाई विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर राम सहाय वर्मा पर विश्वास जताया है, जो पिछली बार 43,889 लगभग 44,000 वोटों से वो हारे थे। अक्सर ये लेमन लैंग्वेज में बैठकें होती हैं तो ये कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा हारे हुए प्रत्याशी को हम नहीं उतारेंगे। यहाँ पर 50,000 लगभग 44,000 तो आपके सामने स्क्रीन पर है। दौसा में 2018 में हार का मार्जिन बीजेपी के लिए 50,948 वोटों का था, लेकिन फिर भी पार्टी शंकर शर्मा के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, नहीं रिस्क लेना था, विकल्प की कमी थी, बगावत एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं, ये सारे मुद्दे, या फिर कोई सिफारिश हो सकती है। हालांकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिफारिशों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन बगावत से डरते हैं जाहिर तौर पे। इसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 15,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हारी थी, फिर भी वहां के उम्मीदवारों को बदला नहीं गया। बीजेपी ने 12 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं जो अभी विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने क्या किया, ठीक ऐसा ही कारनामा किया, वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने 112 सीटों पर 2018 वाले ही प्रत्याशियों को रिपीट किया है, जिसमें सरकार में साथ देने वाले 100, सरकार को बचाने, आपको पता होगा पिछले 5 साल लगातार खींचतान कि भाई सरकार बचाई है, 102 विधायकों ने, 100 विधायकों ने, तो 100 विधायक हैं सरकार बचाने वाले। कांग्रेस ने 19 विधायकों के टिकट बदले हैं। मैंने कांग्रेस लगातार 5 साल कवर की और मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा बड़े नेताओं से यह सुना है कि इस बार नए चेहरे होंगे, टिकट काटी जाएगी, जल्दी अनाउंसमेंट होगा, ज्यादा मौका दिया जाएगा, जैसे ज्यादा लंबे, पहले ही सितंबर में कहा था अनाउंस कर देंगे, ज्यादा 50% टिकट सिटिंग विधायकों को काट दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये बड़े नेताओं से सुना है मैंने, और कवरेज की है, खबर भी बनाई है। लेकिन अब आपको डिकोड कर रही हूं तस्वीरें क्या है। अब जरा कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,000 या उससे ज्यादा वोटों का था, लेकिन फिर भी टिकट दी गई। सबसे पहले भीलवाड़ा सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर ओम प्रकाश नारायणीवाल को उतारा है, जहां हार का अंतर 49,578 वोटों का था। उसी तरह विद्याधर नगर विधानसभा पर कांग्रेस ने एक बार फिर सीताराम अग्रवाल पर भरोसा जताया है। अच्छा, ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बीजेपी की अपनी पुरानी सीट है, ट्रेडिशनल सीट है, वहां पे दिया कुमारी को उतारा गया, बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन मैं अभी हाल ही में वहां गई, सेफ सीट होने के बाद भी सीताराम अग्रवाल वहां टक्कर देने की प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका हार का मार्जिन मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, हारे थे, लेकिन उन पर फिर भरोसा जताया गया। अच्छा, जयपुर में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरे जयपुर में जैसे टिकट दी, कहीं ना कहीं समझ आया कि उनके पास विकल्प नहीं थे, इसीलिए बीजेपी ने पैराशूट सांसदों को उतारा और कांग्रेस के पास तो विकल्प ही नहीं थे। ऐसे में या तो रिपीट किए या बहुत ही यंग चेहरों को उतार दिया। अब 2018 में यही प्रत्याशी जिनकी मैं बात कर रही हूं, सीताराम अग्रवाल, वो 31,232 वोटों के अंतर से हारे थे। वहीं डोंगरगढ़ में भी मंगलाराम गोदारा को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, जो पिछले चुनाव में 23,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए थे। लाडपुरा में गुलनाज गुड्डू की जगह उनके पति नईमुद्दीन गुड्डू को इस बार प्रत्याशी बनाया गया। गुलनाज पिछली बार 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारी थी। वहीं झालावाड़ पाटन, इंपॉर्टेंट सीट है वसुंधरा राजे वाली, पिछली बार 34,000 से ज्यादा वोटों से हारे मानविंदर सिंह की सीट बदल दी गई, उन्हें सिवाना से प्रत्याशी बनाया गया। तो ये आपके सामने तस्वीर साफ है कि कहा कुछ जाता है, कहा कुछ गया लगातार और हुआ कुछ और। सिर्फ यही नहीं, कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर भी थे, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने तो साफ कहा कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सरकार बचाई, या जो बसपा से आए कांग्रेस में विधायक थे, नहीं तो अगली बार कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी की मजबूरियां थी,
जिसमें बगावत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, 8 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो 2018 में 15,000 से अधिक मतों से हारे थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि दोनों पार्टियों को बुरी तरह से हारे जाने वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलना पड़ा। तो जवाब आपके मन में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर कहती हूं, विकल्प की कमी और बगावत का डर।